लास्ट डे हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, इसके आगे की क्वेश्चंस हम लोग अब करेंगे। चलिए, तो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर आज का 1, ट्वेंटी फिफ्थ क्लास। अच्छा, तो क्वेश्चन है, ए मैन बाइज 12 आर्टिकल फॉर ₹12 and sell them at the rate of ₹1.25 per article. Find his gain percentage. हिंदी में इस क्वेश्चन को लिखिए, एक व्यक्ति 12 वस्तुएं ₹12 के दर से खरीदता है। एक व्यक्ति 12 वस्तुएं ₹12 के दर से खरीदता है तथा ₹1.25 के दर से ₹1.25 के दर से सभी को बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन कीजिए। चलिए, मैं करता हूं इसको, देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए, इसने कहा क्वांटिटी और प्राइस। जब वो खरीदता है यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, तो 12 वस्तुएं ₹12 में खरीद लेते, और जब बेचता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, तो 12 वस्तुओं को कितने में बेचता है? 12 वस्तुएं और 1.25 के दर से बेचता है। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यार 12 वस्तुएं ₹12 का है, तो एक वस्तु ₹1 का। ठीक है, और एक वस्तु मतलब ₹1 में खरीदा और बेचा कितने में? 1.25 में बेचा, तो उसे लाभ कितने रुपए का हुआ? 0.25, है ना, रुपए का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत क्या आएगा? ₹1 लगा के यदि मैं 0.25 लाभ कमाऊं, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूं, 25% का लाभ। क्लियर है? क्या सभी को क्लियर है ये? किसी को इसमें डाउट है तो बताओ मुझे, मैं फिर से बता दूंगा। भाई हमने क्या देखा कि भाई 12 वस्तुएं उसने 12 वस्तुएं ₹12 में खरीदा, इसका मतलब एक वस्तु ₹1 में खरीदा, और सभी को उसने इतने रुपए के दर से बेचा ना, यानी एक वस्तु इतने रुपए का। तो ₹1 लगा के यदि मैं इतने रुपए कमा रहा हूं, तो आप नीचे सीपी लिखते हो, सीपी नीचे रख दिया, और लाभ कितना कमाया? 0.25, वो ऊपर लिख दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25% का लाभ आ गया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। हाँ बोलिए बोलिए, कुछ कह रहे हैं? यह क्वेश्चन नंबर 2 आज का। ठीक है, क्वेश्चन है, अच्छा ये चौथा, ये जो है ना 14 सही 2/7% लॉस है, ऐसे हो गया ये। और चौथा आपका 14 सही
2/7%। हिंदी में क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये रुपीज। तो क्वेश्चन लिखिए, 100 संतरों को 100 संतरों को ₹350 में खरीदा गया। और 48 रुपए प्रति दर्जन बेच दिया गया। और 48 रुपए प्रति दर्जन बेच दिया तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ठीक है, आपको ऑप्शन है 15% लॉस, एक टिक लगा दिया, 15% लॉस, 15% गेन मतलब प्रॉफिट, 14 सही 2/7% लॉस, 14 सही 2/7% प्रॉफिट। बताइए क्या हो। टाइम लीजिए और सोच के एक बार करने की कोशिश करिए। चलिए मैं करके दिखाता हूं, जिनका नहीं आया सुनिए आंसर। तो कहता है 100 संतरों को 350 रुपए में खरीदा गया। क्वांटिटी है और प्राइस। 100 संतरे मैंने खरीदा 350, ये मेरा सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया। सीपी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा मेरा। तो उसने कहा 48 रुपए प्रति दर्जन बेचा है। 48 रुपए प्रति दर्जन मतलब 12 संतरे उसने 48 रुपए में बेचे। तो 100 संतरे कितने में बेचा होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, एक का निकाल लो, है ना। जैसे एक का यहाँ पे क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 100 से भाग कर दो, 3.50 रुपए। ठीक है, और जब मैं बेचूंगा तो 12 का 48 बेचा, 12 का 48 बेचा, तो एक कितने का बेचा, 12 चौके 48, 4 रुपए का बेचा, है ना। भाई एक पे यदि मैं 50% का लाभ कमाऊंगा तो 2, 3, 4, 100 कितने भी बेच लूं लाभ उतना ही रहेगा। तो मैंने ऐसे निकाल लिया यार, एक मैं 3.50 रुपए में खरीदूंगा और एक मैं 4 रुपए में बेचूंगा, तो मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। लगाया 3.50 रुपए, नहीं सॉरी प्रॉफिट हो गया, है ना। और 4 रुपए में बेचा तो प्रॉफिट हो गया। तो 3.50 रुपए लगा के मुझे 50 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। 4 रुपए में बेच रहा हूं तो 50 पैसे का प्रॉफिट इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट को काटो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 1/7, तो 14 सही 2/7% का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर 4। क्या सबको समझ में आया ये बात, या किसी को थोड़ा भी कोई डाउट है तो बताओ मुझे। किसी को थोड़ा भी कोई डाउट है, थोड़ा सा भी, तो मुझे बताइए कि सर नहीं आया मुझे। तो क्लियर है, क्लियर है, फिर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल। ये क्वेश्चन है आपका, ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट ₹720, ये रुपीज है, देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉल इज, बॉल का कॉस्ट प्राइस निकालना है, सारा रुपीज में ऑप्शन है। क्वेश्चन,
17 गेंदों को ₹720 में बेचने पर पांच गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर के समान, क्रय मूल्य 5 गेंदों के क्रय मूल्य के समान हानि होता है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक गेंद का क्रय मूल्य लिख लिया। क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं करता हूं। आया किसी का आंसर? ठीक है ट्राई कीजिए। चलिए जिनका नहीं हुआ मैं करवाता हूँ, डोंट वरी। देखिए तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि 17 गेंद को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाता है। मैंने आपको जो 4 क्वेश्चन करवाया था, मैंने कहा था कि ये चारों क्वेश्चन में से क्या होता है, ये बड़े क्वेश्चन में छोटे क्वेश्चन का फॉर्म बन के आ जाता है। यदि आपको याद हो, वो क्वेश्चन था ये वाला कि 20 संतरों को 5 संतरों के 20 संतरों को बेचने पर 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ, या 20 संतरों को बेचने पे 5 संतरों के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा था क्रय मूल्य पे जब पूछेगा बोलेगा हमें तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब विक्रय मूल्य में बोलता है उस केस में हमको माइनस करना पड़ता है और प्लस करना पड़ता है, यदि आपको याद हो तो। ठीक है, तो वही इसमें है। हम लोग करेंगे कि भाई जब मैं 17 गेंदे बेचता हूं तो मुझे 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो आप सीधा हानि ऐसे लिख दीजिए, है ना। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे प्रतिशत में बदलने के लिए मल्टीप्लाई मत करो। यदि आप जितना भी आएगा कट कुट के यही तो आएगा ना, जो भी मान लो 100 से गुना करके जो भी आएगा वही तो परसेंट आएगा प्रॉफिट या लॉस का, सॉरी प्रॉफिट हानि का। इसका क्या मतलब, यदि मैं इसको पैसे के टर्म में बदलूं तो इसका क्या मतलब होगा कि मेरा क्रय मूल्य सीपी यदि 17 रुपए है तो मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पैसे के टर्म में कैसे पढ़ोगे, 17 रुपए लगा के 5 रुपए का हानि। ठीक है, या आप गेंदों के टर्म में भी इसको पढ़ सकते हो ऐसे कि 17 गेंद बेचने पे आपको 5 गेंदों का, नहीं रुपए के टर्म में ही पढ़ो क्योंकि रुपए दिया हुआ है ना आपका, इजी होगा। तो 5 रुपए का हानि हो गया है, इसका मतलब आपने 12 रुपए में बेच दिया, इसका ये मतलब। फिर से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है 17 गेंद को बेचने पे 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी इस तरह का सिचुएशन होगा ऐसा करके और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रॉफिट लॉस परसेंट निकल आएगा। तो मान लो ये जितना भी परसेंट है वो उसको जब आप पैसे में लिखने के लिए करोगे तो सब फिर तो फ्रैक्शन में ही लाओगे ऐसे, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा सीपी, ऊपर वाला हानि 5 रुपए का, मतलब 17 रुपए का सामान मैंने 12 रुपए में बेच दिया तो मुझे हानि हो गया इतने परसेंट का, जितना भी ये परसेंट है। ठीक है, अब आगे गेंद क्वेश्चन क्या कहता है, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पे 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें एक गेंद का क्रय मूल्य निकालना, तो हमें एक गेंद का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो आप देखो, आप
इसने क्या कहा, 17 गेंद को कितने रुपए में आपने बेचा? 720 रुपए। क्या ये 720 रुपए है? नहीं है ना, तो इसको 720 रुपए बनाओ। आपको आता है बनाना, कैसे बनाते हैं? 12 पंचे 60, 12 छक 72, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 यहाँ भी मिल, 17 छिके 102, इतना आ जाएगा। यानी 17 गेंदों का क्रय मूल्य कितना है? इतना 1020 रुपए। तो एक गेंद का कितना आएगा? 60 रुपए। तो आपका आंसर आ गया 60 रुपए। भाई 17 गेंदों का क्रय मूल्य इतना, तो एक का कितना? अब एक 1060 को 17 से भाग कर दो ना, आएगा तो 60 ही ना, 60 से तो मल्टीप्लाई किया था यहाँ। तो 60 रुपए आपका जो है एक गेंद का क्रय मूल्य है। क्या ये बात क्लियर हुआ सबको? हाँ। नहीं क्लियर हुआ? चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूं, डोंट वरी। ये पूरे 17 गेंदों का मूल्य है भाई। आप यदि इसको 17 से गुना कर दोगे तब तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है ना? देखो मैंने क्या किया, मैं आपको एक बार फिर से समझा के लाता हूं। अब पेन वेन रख दो, अब ध्यान से सुनो, बाद में अपना कॉपी करना जो भी करना। इसने हमें कहा कि 17 गेंद को 720 रुपए में जब बेचा तो उसे 5 गेंदों के क्रय मूल्य के समान हानि होता है। तो सबसे पहले आप हानि परसेंट निकाल लो, जैसा मैंने आपको सिखाया है कि 17 गेंद को बेचा और क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है, तो जितने का हुआ हानि उतना ऊपर लिख दो, तो इतने का हानि हुआ। अब इसी को पैसे के टर्म में आप कैसे कहोगे? भाई आप इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो 100 से गुना करोगे, ऐसा मैंने आपको सिखाया था। तो 500/17% का हानि हुआ। अब इतने परसेंट को आप पैसे के टर्म में, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के टर्म में कैसे लिखते हो? याद करो, 20% को यदि मैं कहूं क्रय मूल्य और हानि के विक्रय मूल्य के टर्म में लिखो तो कैसे लिखते हो? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करते हो, 1/5। ये सीपी होता है, 5 रुपए की चीज को 1 रुपए के हानि पे बेचा तो 4 में बेचा। तो इसको जब तुम काट पीट मचाओगे, ये जो 500/17 है, इसको फ्रैक्शन परसेंट इसको करोगे तो 5/17 ही तो आएगा। तो इसका मतलब क्या? 17 रुपए के सामान को वो 5 रुपए के हानि में बेच देता है, यानी 12 रुपए में बेच देता है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 720 रुपए उसने बेचा है, जो गेंद को बेचा है तो 720 रुपए में बेचा है टोटल, तो 12 रुपए नहीं, ये 720 रुपए आएगा। तो मैंने इसमें 60 से गुना कर दिया, 720 बना लिया। यहां भी 60 से गुना कर दिया तो 1060 आ गया, सॉरी 1020 आ गया। तो मुझे ये आपका क्रय मूल्य, ये आपका विक्रय मूल्य। उसने कहा एक गेंद का क्रय मूल्य बताओ, तो 17 गेंद 120 रुपए 1020 रुपए में बेचूंगा, तो एक गेंद कितने में बेचूंगा? सॉरी 1020 था ये, 1020 को 17 से भाग कर दो तो 60 ही आएगा। यानी एक गेंद को मैंने 60 रुपए में खरीदा था, क्रय मूल्य 60 रुपए आ गया एक का। क्या अभी समझ में आया? क्या ये अभी समझ में आया या मैं फिर से बताऊं? ठीक है, ओके ओके, समझ में आ गया तो फिर आगे चलो। कि क्रय मूल्य पे जब हानि और लाभ होता है, मान लो मैंने 10-20 संतरे बेचे थे, 5 का हानि, सॉरी पहले मैंने कहा था क्रय मूल्य पे 5 का लाभ, तो 5 लिख दो, काट पीट दो, परसेंटेज बन गया। हानि में 20 बेचने पे 5 का हानि, 5 गुने 100 कर दो, परसेंटेज बन गया। यही मैंने कहा था जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो जितने का लाभ, 5 का लाभ, तो 5 माइनस करके वही 5 ऊपर लिख दो, और हानि होगा तो वही 5 ऐड कर दो, वही 5 ऊपर रख दो। तो ये ध्यान रखना, क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है या विक्रय मूल्य पे, उससे आप परसेंट निकाल लो। एक बार आपका प्रॉफिट लॉस परसेंट निकल आ गया तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। इस तरह से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिख के सब कुछ आप निकाल सकते हैं। फिर आपके लिए इजी हो गया फिर सब कुछ। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, और मैंने आपको टाइप 3 करवाया था, ये टाइप 4 पे आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा तीसरा चौथा होगा सर। चलिए अब आप जो है ये क्वेश्चन पढ़िए, आप करना मत अभी, पहले मैं सिखा के लाता हूँ एक क्वेश्चन आपको, फिर आप दूसरे क्वेश्चन से। पहले आप क्वेश्चन लिखो, मुझे सिखाना। ये जो है यहाँ पे ये रुपीज है, और ये सारा रुपए में है। हिंदी में क्वेश्चन को लिखिए।
एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर, 240 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का हानि, एक व्यक्ति को 10% का हानि हो जाता है। तो वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन ने कहा कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 240 रुपए में बेचा। जब उसने 240 रुपए में बेचा तो उसे 10% का हानि हो गया, तो उसी को कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। अब देखो, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए ना, हानि या लाभ निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए भाई? मुझे ये पता होना चाहिए कि मैंने पैसे कितने लगाए, क्रय मूल्य पता होना चाहिए। एक बार आपको क्रय मूल्य पता चल गया तो आप कुछ भी निकाल लो फिर, ठीक है। तो हमने ऐसा मान लिया कि क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपए था, मेरा सीपी 100 रुपए था। मैंने पहले क्या किया, इसको 10% के लॉस में बेचा, है ना। पहले जब 240 रुपए में बेचा था तो क्या हुआ था, 10% का हानि। तो 100 रुपए की चीज का 10% हानि करूंगा तो 90 रुपए में बेचा, इसका मतलब समझ गए इस बात को। और बाद में 240 आएगा, मैंने 100 रुपए अभी मान के चलाऊ ना, मैं तो अभी परसेंटेज निकाल रहा हूं, उसको लाएंगे अभी 240। थोड़ा ध्यान रखो, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यदि मैं किसी 100 रुपए के वस्तु को 10% के हानि में बेचूंगा तो 90 रुपए में बेचूंगा। और इसी वस्तु को, क्रय मूल्य तो चेंज होगा नहीं, यदि मैं इसी वस्तु को बाद में 20% के लाभ में बेचना चाहूंगा तो कितने में बेचूंगा, 120 रुपए में बेचूंगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? अब आ जाते हैं अपने मूल क्वेश्चन पे, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है। वो ये कहता है कि जब 10% के हानि पे बेचा था तो ये क्रय मूल्य 90 नहीं 240 रुपए था। तो 90 को 240 कैसे बनाओगे, तो 240 बटे 90 से गुना कर दो, 90 90 कट के 240 आ जाएगा। तो हर जगह कर दो, यहां भी कर दो और यहां भी कर दो, जो चाहे वो मिल जाएगा। अब आपको चाहिए क्रय मूल्य, तो यहां से क्रय मूल्य निकाल लो, क्रय मूल्य आ जाएगा आपका 2400/9, ठीक है। और यदि आपको विक्रय मूल्य चाहिए कि जो इसने पूछा है तो उसे कितने में बेचा जाए, तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, और 3 3 9, 3 चौके 12, 3 8 24, 0 8 चौके 32, 320 रुपए आपका आंसर। आपका क्रय मूल्य भी आ गया, आपका विक्रय मूल्य भी। क्या ये बात समझ में आया? ठीक, आप हो जाए तो बता देना। ठीक, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5?
By selling an article for rupees 480, a person lost 20%. For what should he sell it to make a profit of 20%? कितने में बेचे कि प्रॉफिट हो जाए से इतने परसेंट का। और ये मैंने आपको ये सारा ऑप्शन जो है रुपीज में है, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन को लिखवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु को रुपीज 480 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो वह उसे कितने रुपए में बेचे तो वह उसे 20% लाभ के लिए 20% लाभ के लिए कितने रुपए में बेचे। तो वह उसे 20% लाभ के लिए कितने रुपए में, ठीक है। करके दिखाइए इस क्वेश्चन को सभी। 720, और सब लोग चलिए, जो फंस गए मैं करवा दूं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। देखिए हमने क्या माना, क्रय मूल्य 100 रुपए है, पहले उसे 20% का हानि होता था, तो 20% का हानि होता था, इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य 80 रुपए था। 100 का 20% 20 रुपए, तो 100 में से 20 माइनस कर दो, 80 रुपए आएगा। यदि मैं इसको 20% के प्रॉफिट में बेचूं तो प्लस 20%, तो 100 का 20% 20 रुपए, तो 20 रुपए जोड़ दो, 120 रुपए में बेचूंगा। जब मुझे हानि होता था तो मैं कितने रुपए में बेचता था, 480 रुपए में। तो 80 को कितने से गुना करूं कि 480 बन जाए, 8 छिक 48, 600 गुना कर दो, तो 6 हर जगह गुना कर दो, यहां भी कर दो, यहां भी कर दो। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपए था और 20% लाभ के लिए मैं 12×60 वार्षिक 72 720 रुपए में बेचू। कम क्लियर। चलिए बताओ, किसी को कोई इसमें कोई परेशानी, कोई दुख, तो निवारण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, हिंदी में क्वेश्चन नंबर 6 लिखा जाए, एक एक प्लाट को 45,000 रुपए 45,000 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हो, तो वह उसे कितने में बेचे। एकदम सेम क्वेश्चन, तो वह उसे कितने में बेचे, कि उसे 15% लाभ
सभी लोग इस क्वेश्चन को, जिनका नहीं आया आंसर उनका मैं करवा देता हूँ। 45,000, एक प्लॉट को 45,000 रुपए में बेचने पे 10% का हानि, यानी 100 रुपए की चीज को उसने 90 रुपए में बेच, यदि वो 15% 10% हानि की 15% प्रॉफिट चाहता है तो 115 रुपए में बेचे। तो ये 90 नहीं 45,000 होना चाहिए। तो 9 को 5 से गुना कर दो 45 बन जाएगा, 1 जीरो पहले से 2 जीरो और गुना कर, यहाँ भी 500 से गुना कर, बचे 25, 2 5 5 2 7 5 1 5 57,500। चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसको लिखिए, एक वस्तु को 10% ऐसा एक व्यक्ति एक टेबल को 10% लाभ पर बेचता है। लाभ पर बेचता है। यदि उसने से 5% कम पर खरीदा होता, 5% कम पर खरीदा होता, और पहले से 80 रुपए अधिक लेकर बेचा होता, 80 रुपए अधिक लेकर बेचा होता, तो उसे 20% का लाभ होता, तो उसे 20% का लाभ टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। जो इंग्लिश में है वो इंग्लिश में लिख लो, इंग्लिश में लिखो, ए पर्सन sells a table at a profit of, अच्छा ठीक है, एक बार इंग्लिश में बोल लेने दीजिए मुझे। A person sells a table at a profit of 10%. If he had bought the table at 5% less and sold at rupees 20 more, he would have gained 20 rupees more. 20% more. He would have gained 20%. Find cost price of the table. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में ना समझने वाली बात है,
तो जिनका नहीं आया कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप पेन वेन ना पहले रख दो, कॉपी वॉपी बंद करो और ध्यान से पहले समझो, फिर बाद में कॉपी करना। कॉपी करने के लिए मैं टाइम दूंगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आपका क्रय मूल्य उस टेबल का सीपी जो है कॉस्ट प्राइस, तो आप 100 रुपए लेते हो, 100 रुपए लेके चलो। अब इसने क्या कहा कि जब इसको वो पहले वो क्या करता था, उसे 10% के प्रॉफिट पे बेचा था, तो 10% के प्रॉफिट पे इसको बेच, तो आपको 110 रुपए मिल जाएगा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। कहता है फिर बाद में क्या, यदि उसने 5% कम में खरीदा होता, ये जो क्रय मूल्य 100 रुपए से 5% कम में खरीदा होता, तो इसका 5% कम कर दो, 100 में 5 कम कर दो, 95 रुपए में खरीदा होता। यदि उसने 95 रुपए में खरीदा होता और पहले जितना पैसे में बेचता था, ये पता नहीं पहले कितने में बेचता था, ये तो हमारा परसेंटेज एक माना हुआ वैल्यू आया, पहले से यदि वो 80 रुपए ज्यादा लेके बेचता, 80 रुपए, तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, 20% का प्रॉफिट। तो 95 का 20% प्रॉफिट निकालो, 95 का 20% प्रॉफिट कितना आएगा, तो 95 20% प्रॉफिट यानी 5 की चीज क्या, ठीक है, 95 का 20% प्रॉफिट यानी 5 की चीज 6 में बेचेगा। 5 से इसको काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 45, 19 6 114, यानी 114 रुपए में वो बेचता, तो उसको 20% का लाभ होता। तो देखो तो पहले से कितना कम लेकर इसने बेचा, ये तो हमारा माना हुआ वैल्यू है ना ये सब सारा, तो पहले से कितना कम लेके बेचा, 4 रुपए। लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है 4 रुपए कम नहीं, अब इसको ओरिजिनल में कन्वर्ट कर, 80 रुपए कम, इस 4 को 80 बना लो, 20 से गुना करके, ये 20 आप हर जगह गुना कर दो, आपको जो चाहिए वही मिल जाएगा। 20 को हर जगह गुना कर दो, जो चाहिए वही मिल जाएगा। तो इसने पूछा हमसे क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य इसका मतलब 2000 रुपए। इसने हमें पूछा होता बाद वाला प्राइस बताओ कि कितने में उसने बेचा था, तो ये हो जाता 228 और ये 0 इतना। यदि हमसे पूछा होता कि बताओ पहले जब वो 10% प्रॉफिट में बेचता था तो कितने में बेचता था, इसका मतलब इतने में बेचता था। सारा प्राइस आ गया, आपको जो चाहिए वही लिख दो। क्लियर? अब आप इसको छाप लो। किसी को कोई डाउट तो मुझसे बताओ, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा यदि आपको लगता हो कि कोई भी डाउट है तो होपफुली होना नहीं चाहिए। चलिए यदि कॉपी कर लिया सबने, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करो आज। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी में इस क्वेश्चन को लिखिए। सॉरी, हाँ, एक वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर जितने का लाभ होता है ₹452 में बेचने पर कितने का हानि हो जाता, कितने का हानि। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात, ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात। सभी लोग क्वेश्चन लिखिए पहले प्रॉपर्ली, और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, पहले आप देख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, तब आप कर। चलिए तो क्वेश्चन सबने लिख लिया। अब देखो पेन वेन रख दो, पहले समझो, मैं आपको समझा के लाता हूं,
सिखा के लाता हूँ, फिर आप आराम से जब मैं करवाऊँ आपको दूंगा करने के लिए तब आप करना। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। एक वस्तु को 524 रुपए में हमने बेचा, 524 मैंने लिखे, तो जब 524 रुपए में बेचा तो मुझे प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट। और इसी वस्तु को जब मैंने 452 रुपए में बेचा तो मुझे लॉस हो रहा था। और प्रॉफिट और लॉस दोनों में इक्वल है, दोनों ही केस में मेरा प्रॉफिट और लॉस इक्वल है। इसमें जितने रुपए का प्रॉफिट, इसमें उतने रुपए का लॉस। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लो, दोनों का डिफरेंस निकाल। तो डिफरेंस कितना आएगा, 524 में से 452 को माइनस करो, तो 4 में से 2 गया 6, 12 में से 5 गया 7, 76 रुपए का डिफरेंस आया। और सॉरी, डिफरेंस करना था 4 में से, तो 72 रुपए का डिफरेंस आया, 72 रुपए का। 4 में से 2 गया 2, 12 में से 5 गया 7, तो 72 रुपए का डिफरेंस आया। ठीक है, अब आप क्या करो इसको, अब इसने कहा ना, इसने बराबर जितना प्रॉफिट उतना लॉस, जिस रेशियो में क्या है ना, इसका मतलब क्या, 1:1 रेशियो, एक का प्रॉफिट तो एक का लॉस। जिस रेशियो में क्या है ना, उस रेशियो में इसको ब्रेक कर दो। तो अभी तो बराबर बराबर कह रहा है ना, तो बराबर भागों में बांट दो, 36 36 आ जाएगा, 2 से भाग करोगे तो 36। तो जब प्रॉफिट हुआ उसमें से 36 माइनस कर दो, जब लॉस हुआ उसमें 36 प्लस कर दो। अरे भाई, जब मैं इसमें 36 रुपए मेरा प्रॉफिट है तो माइनस करोगे ना कॉस्ट प्राइस पे आने के लिए, और जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस में आने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो पता चलेगा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। जैसे 5 रुपए की चीज को मैं 6 रुपए में बेच दूं प्रॉफिट में, तो इसका मतलब क्या, 1 रुपए मेरा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट से कॉस्ट प्राइस पे आने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 घटाऊंगा, और लाभ में जोड़ते हैं तो घटा दो। 14 में से 6 गया 8, 11 में से 3 गया तो 8, और ये 488 रुपए। और देखो यहाँ जोड़ो तो भी उतना ही आएगा भाई, क्रय मूल्य तो किसी का भी सेम ही आएगा, वो तो 2 अलग अलग आ नहीं सकता कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे जोड़ो, हो गया, तो 6 2 8, 5 3 8 4, देखो यहाँ भी उतना ही आया, 488 488, मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य 488 है। ठीक है ना, इसमें जैसे बराबर बराबर कह दिया, कभी कह देता है कि 3 रुपए का प्रॉफिट तो 2 रुपए का लॉस हो, तो 3:2 में इसको बांटना है, फिर मुझे बात कर, आपको रेशियो में बांटना आता है। ठीक है ना, जिस रेशियो में कहे उस रेशियो में इस डिफरेंस को बांट दो, आपका आंसर आ जाए। बताओ किसको इसमें ये बात क्लियर नहीं हुआ, तो मैं फिर से करवाऊंगा यदि आपको क्लियर नहीं हुआ तो, और क्लियर हो गया तो आप इसको छापो, फिर मैं इसका एक क्वेश्चन देता हूं आपको, फिर आप करना। क्लियर नहीं हुआ, सुनिए फिर से आपको बता, कोई बात। जो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया कि एक वस्तु है जिसको मैं 524 रुपए में बेचता हूं। पहले तो आप एक बात समझो, जैसे मैं 100 रुपए की सामान को 120 रुपए में बेचू, 20% का प्रॉफिट होगा, ये मेरा क्रय मूल्य, ये मेरा विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और 20 रुपए का लाभ है मेरा। तो 100, मैं कहूँ आपको कि मैं सामान को 120 रुपए में बेचा और 20 रुपए का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य बताओ, तो 20 रुपए घटाओगे तो इसमें से 20 रुपए जब घटाओगे प्रॉफिट में से, तभी तो आपका क्रय मूल्य आएगा। और यदि लॉस होता, मान लो मैं कहता 20 रुपए का लॉस हो गया, मैं एक सामान है मेरा जो 140 रुपए का है, और मेरा 20 रुपए का लॉस हो गया है, इसका मतलब मेरा सामान कितने का है, 160 का, तो क्रय मूल्य इतना आ जाएगा। तो हमेशा माइनस करते हैं प्रॉफिट में और प्लस करते हैं लॉस में, क्रय मूल्य पे आने के लिए जितने का भी प्रॉफिट हो। ये बात क्लियर हो रहा है क्या सबको, कि जब भी मेरा विक्रय मूल्य दिया होगा और मुझे कह रहा होगा कि प्रॉफिट 20 रुपए का है, तो क्रय मूल्य में आने के लिए मैं माइनस करूंगा, और यदि मेरा लॉस है तो मैं प्लस करूंगा, तो मुझे क्रय मूल्य पता चलेगा कि कितना। क्या ये बात क्लियर है? जिनको ये क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं हुआ था, क्या उनको ये बात क्लियर है क्या अभी? बोलो भाई। ठीक है, क्या तो 524 रुपए में बेचने पे मुझे क्या हो रहा था, लाभ, प्रॉफिट। इसी सेम वस्तु को जब मैंने 452 रुपए में बेचा तो मुझे हानि हो गया। ठीक है,
और जितने रुपए का यहाँ पे लाभ होता था उतने का यहाँ पे हानि हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो आप, दोनों का अंतर। तो 5 बड़े में से छोटे को माइनस कर दो तो आपका 72 रुपए आ जाएगा। अब इस 72 को आपको क्या करना है, बराबर कह रहा है ना, जितने का लाभ उतने का हानि, बराबर बराबर, तो बराबर बराबर बांट दो, मतलब आधा आधा 2 से भाग कर दो। यदि ये कहता 3:2 में लाभ और हानि है तो 3:2 में बांटता। अभी इसने कहा बराबर बराबर, तो मैं बराबर बराबर करने के लिए 36 2 से भाग कर दूंगा, मतलब मुझे 36 रुपए का लाभ या 36 रुपए का हानि हुआ है, इसका कहने का ये मतलब। तो जब मैं 524 रुपए में बेचता था तो 36 रुपए का लाभ होता था, तो बताओ क्रय मूल्य क्या होगा, माइनस करूंगा ना भाई, 36 रुपए लाभ घटा दो तो आपका मिल जाएगा कि क्रय मूल्य कितना था आपका, आपने कितने में खरीदा था, तो 488। और यदि आपका हानि 452 रुपए में बेचने पे यदि मुझे हानि होता है 36 रुपए का, इसका मतलब क्या कि मेरा क्रय मूल्य 36 रुपए ज्यादा था, मेरा क्रय मूल्य था इतना। तो दोनों ही केस में आपका क्रय मूल्य सेम आएगा, 488 488। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जितना भी डिफरेंस आए उसको जितने जितने में वो प्रॉफिट और हानि और लॉस क्या है, प्रॉफिट और लाभ लॉस क्या रहा है उस रेशियो में बांट दो, लाभ में घटा दो उतने रुपए और हानि में जोड़ दो, आपका आंसर आ जाए। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, तो आपको और क्लियर होगा। पहले आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 9। एक वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है, ₹400 में बेचने पर ₹400 में बेचने पर लाभ का 2 गुना हानि हो जाता है, लाभ का 2 गुना हानि हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इनको इंग्लिश में लिखना, लिखो ऑन सेलिंग अ commodity on selling a commodity on ₹700 there is a profit, and on selling the same article for ₹400 there is a loss. Loss is double than profit. Loss is double than profit. Find the cost price of the article. आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस फाइंड। चलिए कीजिए, तो सिखाए हाँ, 500 तो नहीं आना चाहिए। देखिए भाई, क्वेश्चन था एक वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर जितने का लाभ होता है 400 में बेचने पर लाभ का 2 गुना हानि हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। When a commodity sold at 700 there is a profit and on 400 there is a loss. Loss is double than profit. Find the cost price. तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 700। 700 पे बेचने पे मुझे क्या हो रहा था, प्रॉफिट, और मुझे 400 में बेचने पे क्या हो रहा है, लॉस। लेकिन प्रॉफिट 1 रुपए तो लॉस डबल 2 रुपए हो रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है आप। अब इनका डिफरेंस निकालो आप पहले, तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 300 रुपए। तो डिफरेंस को किस रेशियो में बांटना है, 1:2। तो कैसे बांटोगे, आपको पता है, 2 और 1 3 ऐड कर लो, बांटो 100 रुपए। तो इसका मतलब यहां 100 से गुना करो, प्रॉफिट 100 रुपए का, और यहां 100 से गुना करो तो 200, यानी प्रॉफिट 100 रुपए का था, लॉस 200 रुपए। तो प्रॉफिट 100 रुपए इसमें माइनस कर दो, तो आपका कॉस्ट प्राइस आएगा 600, और लॉस जो 200 रुपए का हुआ है वो ऐड कर दो, तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 600। दोनों ही केस में कॉस्ट प्राइस 600 आपका हो गया आंसर। क्लियर हुआ? पहले डिफरेंस निकाला,
उसने कहा प्रॉफिट डबल हुआ है, लॉस डबल हुआ है, तो 1:2, 1:2 में आपको रेशियो में बांटना आता है। रेशियो में आपको पूरा पढ़ाया 300 को, तो रेशियो में कैसे बांटेंगे, 2 1 3 से डिवाइड किया, 100 आया, 100 यहाँ गुना कर दिया, 100 यहाँ गुना कर दिया, मतलब 100 रुपए का प्रॉफिट, 200 रुपए का लॉस। प्रॉफिट माइनस करेंगे, लॉस प्लस करेंगे, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका फॉर टैक्स। क्लियर? अरे रेशियो तो ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। रेशियो की क्लास आप देखो, आपको रेशियो समझ में नहीं आ रहा है तो रेशियो, कभी भी रेशियो में बांटने के लिए क्या करते हैं, जो भी रेशियो दिया है उसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद मान लो 500 को मुझे इस रेशियो में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, 3 + 2 5, 5 से डिवाइड करो, 100 आ गया, 100 यहाँ गुना कर दो, 100 यहाँ गुना कर दो, ये 300 आ जाएगा, ये 200। ठीक है, तो रेशियो में सिखाया हुआ है मैंने बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए इसके आगे की क्लास कल करते हैं, आप इतने को कल रिवाइज करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय, गुड नाइट। जो स्टूडेंट हमारे इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हैं वो हमारे पेन ड्राइव कोर्स से जुड़ सकते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव कोर्स में आपका पूरा का पूरा जो है सिलेबस हम लोग उसमें पढ़ाए हुए हैं, पूरा मैथ्स, पूरा इंग्लिश, पूरा रीजनिंग, पूरा जीके, पूरा सीएसएफ फैक्ट एंड रूल। और पेन ड्राइव कोर्स से बाहर आपका जो भी हमने पढ़ा है वो पेन ड्राइव से बाहर आपका एग्जाम में आएगा, 100% आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, 4500 का पेन ड्राइव है, उसे आप अपने लैपटॉप में, आप अपने टीवी में, आप अपने फोन में, किसी भी एक डिवाइस में चला सकते हो। मेनली हम लोग उसे फोन में चलाने के लिए बनाए, फोन के लिए हम लोग अलाउ करते हैं उसको कि आप अपने फोन में लगाओ और आराम से देखो। ठीक है, उससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, प्लस 24/7 आप जब पेन ड्राइव लोगे तो पेन ड्राइव बैच में एडमिशन मिल जाएगा, उसमें आप अपना पूछ सकते हो कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, टीचर यहाँ से आपको हेल्प करेंगे, देखो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। ठीक है, पेन ड्राइव जब आप अपने फोन में लगाओगे तो फोन में आपको कुछ इस तरह से पेन ड्राइव आपको दिखेगा, जैसे आप फोन में लगाएंगे। ठीक है, तो आपका पेन ड्राइव ऐसे ओपन हो जाएगा, देख लो इस तरह से, सीएसएफ फैक्ट एंड रूल, इंग्लिश, जीके सारा देख रहे हो। मान लो आप मैथ को लोगे, मैथ का पूरा खुल जाएगा। मैथ के सिलेबस में जाओगे तो आपको सिलेबस क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 देख रहे हो, बिल्कुल क्लास वाइज एक एक चैप्टर पढ़ाया हुआ। ठीक है, पूरा एडवांस वगैरह सारा अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया हुआ। ठीक है, तो इस तरह से सब कुछ पूरा मैथ करवाया, पूरा इंग्लिश, पूरा रीजनिंग, पूरा जीएस, प्रीवियस ईयर 2008 से लेके 2022 तक के सारे क्वेश्चन पेपर विद डिस्कशन करवाया है। एक्स्ट्रा 30 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस पेपर डाला हुआ है। ठीक है, प्लस 24/7 आप अपने ग्रुप में पूछ सकते हो डाउट, सर ये क्वेश्चन नहीं आया, मुझे यहाँ डाउट है। ठीक है, तो पेन ड्राइव आप आज ही मंगवाओ और प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो ताकि 100% सिलेक्शन हो जाए। नहीं इधर उधर टाइम पास करोगे तो कभी उधर कर रहे हैं, कभी उधर कर रहे हैं, देख लो फिर। ठीक है, पेन ड्राइव मंगाने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9205330671। पेन ड्राइव आप बाई पोस्ट हम लोग भेजते हैं, इंडिया पोस्ट के थ्रू बाई पोस्ट मंगवा सकते हो, या हमारा सेंटर है महिपालपुर में, वहां आ सकते हो। इस नंबर पे कॉल करके सारा इन्फॉर्मेशन ले लो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।